द्वितीय अध्याय रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंडथ प्रथमो अध्याय ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में से सूची का नाद ब्रह्म और संवाद की अवतारणा। जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है, गिरिजा कुमारी उमा के पति हैं तत्व और जिनको ही कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के अक्षय होकर भी उसमें अत्यंत दूर है, जिनका स्वरूप अचिंत्य है, जो बोध स्वरूप ही निर्विकार है, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सवहान से ही उन आनंदी शांत स्वरूप पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ। वंदे शिवम ता प्रगत नांदी प्रसंदे पुरुषोत्तम ही सव माया कृतनंदे सृष्टि वर्ता नवो बंध स्थिति वंदे निजम निर्गुणम शिव सवे त्रिशुटे विचित्रम जगादि नित्य परितो भ्रमति आसमानो चुंबल रोहितम जगत पितर शंभु जगतो मतर शिवाम ताप्युम गर्दीस नेतव नव यमय एकदा नवमे न्याने मिसारियम वरयम प्रचोन भक्तया सूते ना सोनगदाय। व्यास जी बोले, जगत के पिता भगवान शिव, जगत माता कल्याणी पार्वती और तथा उनके पुत्र गणेश जी को हम नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव के साथ सूत जी से पूछा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, विशुद्ध संहिता के जो सांदे समखंड नाम वाली शुभ तथा उत्तम कथा है, हम लोगों ने सुन लिया। इसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा शिव भक्तों और भगवान शिव का ही वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। हे महाभाग सूची, हे तात, हम लोगों को सदा शिव भगवान शंकर की उत्तम कथा का श्रवण करा रहे हैं। अतएव आप चिरकाल तक जीवित रहें और सदा सुखी रहें। आपके मुख कमल से निकल रहे ज्ञान मृत को हम पूर्ण रूप से पान करते रहें। हम लोग तृप्त नहीं पा रहे हैं, इसलिए हे अन्नपूर्ण आत्मा, अब हम ये पूछना चाहते हैं कि भगवान व्यास की कृपा से आप सर्व कृतव्य के लिए आप भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी अज्ञात नहीं है, अर्थात सब कुछ आपको ही ज्ञात है। अपने समृद्धि के लिए द्वारा गुरु व्यास जी ने पराक्रम को प्राप्त कर आप विशेष रूप से सब कुछ आप जान गए हैं और संपूर्ण जीवन को भी कृतार्थ कर लिया है। हे विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का भी पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप से धारण करते हैं। हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते हैं। सृष्टि पूर्व में भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित थे और पूर्ण सृष्टि मध्य में भी भगवान किस तरह क्रीड़ा करते रहेंगे और त्र्यंबक व्यवहार करते रहेंगे। सृष्टि कल्पना का अंत होने पर महेश्वर का किस रूप में स्थित होंगे। लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न और महेश्वर अपने भक्तों पर दूसरों को कौन सा उत्तम फल देने वाले होते हैं, वह सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए हम अपने भक्तों को कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। इनमें महेश तो पूर्णांश से हैं, वह सभी ही दूसरे शिव हैं। आपने ही प्रकटधारी कथा उनके चरित्रों का वर्णन किया है। हे प्रभु, आप ही सभी भाव उनके विभाव की कथा कहिए। वे ही गृहस्थ आश्रम का अन्य लीलाओं का श्रवण कीजिए। पाप सूत जी, ये सब अन्य बातें आपसे बताइए। व्यास जी बोले, उनके ऐसा पूछने पर सूत जी प्रसन्न हुए उठे। भगवान शंकर के चरण कमलों को प्रसन्न करके मुनिवर से कहने लगे, सूत जी, हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। आप लोग धन्य हैं जो कि भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों को अंतरिक्ष निष्ठा हुई है। सदाशिव से संबंधित कथा वक्ता पूछने वाला मुनने वाला इस प्रकार पुरुषों को गंगा जी के समान पवित्र करती है। हे द्विजो, पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन सा पुरुष जो तीनों प्रकार के लोगों की सदा आनंद देने वाला सेवा गुणवान वालों को सुनने में सब आता है, जिनके मन से कोई तृष्णा नहीं है। हे माता पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह संसार रूपी रोग के दवा है। उन कथाओं को वर्णन का प्रिय लगता है। हे संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। हे ब्राह्मणों, आप लोग के वर्षन के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रजन पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप लोग आदर पूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार नारद जी ने शिव भगवान विष्णु से प्रेरित होकर भी अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था कि अपने पुत्र नारद का वचन सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी ने चित्त होकर सुना है। उन हर दान करने वाले प्रेम पूर्वक का वर्णन शिव का वर्णन करते हैं। व्यास जी बोले, सूची द्वारा कथित वचन को सुनकर ये शेष ब्राह्मण आशंकित हुए। उन्हें और शिव ने कौन से पूछा। ऋषिगण बोले, हे सोची महाभाग, हे शिव भक्त श्रेष्ठ महामते, आपके सुंदर वचनों को सुंदर की हृदय में गोतुल हो रहा है। ब्रह्मा नारद का पसंद सुख देने वाला संवाद कहा रहा है। वो संसार में मुक्ति प्रदान करने वाला सुशीला वर्णन कीजिए। हे तात,
प्रेम पूर्वक नारद के द्वारा पूछे गए उन प्रश्नों के अनुसार ही भगवान शंकर ने उनका यश का अनुवाद करने वाले ब्रह्मा और नारद के संवाद का वर्णन करें। आत्मज्ञानी उन मुनियों को ऐसे वचन को सुनकर प्रसन्न हुए। सूचित प्रकार ब्राह्मण आज समाज के अनुसार ही कही गई शिव कथा को कहने लगे। इति श्री महापुराणे द्वितीय रुद्र संहिता प्रथम खंडे श्रेष्ठ व्याख्यान मुनीश्व नाम प्रथमो अध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में मुनि प्रश्न पूर्ण नाम का अभ्यास पूर्ण हुआ।